वेलकम टू टैक्यून। नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को मेरे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं व्हाट इज़ दैट, वेक्टर्स। और एक ब्रीफ मैं ओवरव्यू दे देता हूँ अभी तक हमने क्या किया। तो कोई भी आप जब भी सीरियल देखने जाते हैं तो आपको पहले दिखाया जाता है प्री कैप, पहले क्या हुआ और आगे की बात करते हैं ना। तो पिछले एपिसोड में क्या हुआ वो मैं बता देता हूँ। क्या हुआ, अभी तक हमने क्या देखा। अभी तक हमने ये देखा दैट वी आर स्टडिंग साइंस। साइंस के अंदर फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंदर क्या चाहिए, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में क्या चाहिए, वेक्टर्स। ठीक है। और वेक्टर्स की हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। ठीक है। और वेक्टर्स में हमने अभी तक क्या क्या देखा, दैट वेक्टर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होती है। और वेक्टर्स में कोई अच्छा एग्जांपल जब मैंने बोला था तो बोला था फोर्स है। फोर्स को इमेजिन करिए, बहुत अच्छा वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट को इमेजिन करिए, है ना। फॉर 10th पास स्टूडेंट्स ये दो वेक्टर्स बड़े अच्छे इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। और उसके बाद हमने क्या देखा, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स। रिप्रेजेंट वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स होती क्या है, एक एरो की जैसा होता है ना। एरो, एरो में क्या होते हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है उसकी, जैसे ये मान लो ये मार्कर है ना, तो इस मार्कर का अपना एक लेंथ है। इस लेंथ ऑफ मार्कर को क्या बताता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताता है। और ये हेड ऑफ द मार्कर है ना, हेड ऑफ द मार्कर क्या बताता है, डायरेक्शन। जैसे ये कैप, कैप इस डायरेक्शन में वेक्टर है, ये लेंथ है ना। तो ये हमने देखा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। फिर हमने देखा दो केसेस भी देखे, दैट हाउ टू रिप्रेजेंट एनी टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, एंड हाउ टू रिप्रेजेंट एनी टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। ठीक है। दोनों केसेस हमने देखे थे। और हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा दैट हाउ टू ऐड एनी टू वेक्टर। फिर हमने जोड़ना भी सीखा उसको, ठीक है ना। वेक्टर का जोड़ना स्केलर के जोड़ने जैसा नहीं होता है ना। मैंने ये भी बताया दैट 3 kg एंड 4 kg को ऐड करो हमेशा 7 kg है, बट 3 न्यूटन और 4 न्यूटन को ऐड करो ये हमेशा 7 न्यूटन नहीं है। क्या है, ये 1 न्यूटन से लेकर 7 न्यूटन तक, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन को ऐड करो तो उसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 7 होगा। और भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो 1 और 7 के बीच में लाई करेंगी। वो डिपेंड करता है उन दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल का, है ना। तो ये चीजें हमने देखी कैसे ऐड करते हैं वेक्टर्स को, क्यों वेक्टर्स का एडिशन स्केलर्स के एडिशन से अलग है। ठीक है। और हमने ये भी देखा कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं, ट्रायंगल लॉ से करते हैं ना। तो ट्रायंगल लॉ में हमने देखा हेड टेल कॉम्बिनेशन, है ना। जैसे देखो ये है कोई वेक्टर, ठीक, तो ये हैंड एक वेक्टर है, इसका हेड, और ये दूसरा वेक्टर जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसका टेल। तो ये फर्स्ट वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। देन द थर्ड साइड दैट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द वेक्टर बिकम्स द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, है ना। हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड, और उसका हेड क्या हो जाता है, डायरेक्शन, है ना। और हेड देने का भी तरीका बताया मैंने। हेड देने का तरीका बहुत सिंपल है, इट शुड डिस्टर्ब द हेड टेल कॉम्बिनेशन। ठीक है। वो हमने देखा, ट्रायंगल लॉ देखा, अब उसको जोड़ना सीखा। और अब हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे वेक्टर्स को, जैसे हम समझते हैं कि वेक्टर्स एक ऐसी चीज है इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, बट ये बोल देने से नहीं होता। जैसे कि डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देंगे कैसे, मैथमेटिकली कैसे देंगे। जैसे डायरेक्शन को देने का एक तरीका एंगल भी होता है। जैसे बोलते हैं कि रोटेट द बॉडी, रोटेट योर बॉडी 30 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम योर इनिशियल पोजिशन, then you can rotate your body 30 degree clockwise, then that is also a way to give a direction। but एक कार्टेशियन सिस्टम ऑफ डायरेक्शन होता है, उसमें हम लोग डायरेक्शन लेना सीखेंगे। और डायरेक्शन कैसे देते हैं उसको समझने के लिए यूनिट वेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो आइए हम समझते हैं यूनिट वेक्टर्स। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर एंड व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ यूनिट वेक्टर। तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, देखो बात। तो बिफोर आई स्टार्ट मैं तुमसे एक बात पूछूंगा कि वेक्टर, सर इसके नाम में वेक्टर लगा हुआ है, यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या है सर, यूनिट वेक्टर। अरे ये वेक्टर, ये तो बात समझ में आ रही क्योंकि इसके नाम में ही लिखा हुआ है वेक्टर, तो ये वेक्टर तो है। और यूनिट क्या बताता है, यूनिट बताता है कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1 यूनिट। जैसे वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है तो हर वेक्टर की अलग अलग मैग्नीट्यूड होती है। तो एक ऐसा वेक्टर इमेजिन करेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब देखो मैं एक बड़ी प्यारी सी इक्वेशन समझाने की कोशिश करता हूँ, वेरी यूनिक वे टू अंडरस्टैंड वेक्टर्स। देखो मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है। मान लो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, अगेन एनीथिंग। तो मान लो 5 यूनिट्स है। ठीक है। चलो इसको मैं बोल देता हूँ 5 मीटर्स। थोड़े अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ ये 5 मीटर्स, लेट्स अंडरस्टैंड। अगर ये 5 मीटर्स है इसका, ठीक है ना, तो मतलब बेटा ये वेक्टर का 5 मीटर मैग्नीट्यूड है। तो ये मैंने वेक्टर वो ड्रॉ किया। ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है बेटा, यही है वो एक्स वेक्टर। इसकी कितनी यूनिट्स है, इसकी यूनिट्स है 5 यूनिट्स। मैंने एग्जाम्पल में कितना लिया है, मैंने एग्जाम्पल में लिया है 8 यूनिट्स। तो चलो इसको चेंज कर देते हैं, एग्जाम्पल में मैंने लिया 8 यूनिट्स। तो चलो थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग मान लेते हैं ये 8 मीटर है ना। 8 यूनिट्स या तो 8
मीटर, है ना बेटा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक वेक्टर इमेजिन करूं जिसकी डायरेक्शन ये है ना, और इसका लेंथ कितना है 8 मीटर, 8 मीटर 8, ठीक है। अब इसको क्या करो, इस पूरे 8 मीटर को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करो। ये कितने यूनिट्स में बटेंगे, 8 यूनिट्स में, है ना। तो इस 8 मीटर वाले लेंथ को कितने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 8 डिफरेंट पार्ट्स में। देन यू विल फाइंड दैट एवरी पार्ट ऑफ दैट वेक्टर, एवरी 1/8 पार्ट, अगर आप इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो क्या होगा, उसका एक पार्ट जो होगा 1/8, उसी को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। जैसे बेटा देख, इसको मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसकी यूनिट्स कितनी, 8 यूनिट्स। और मैंने देखा, मैंने क्या बोला, इसको इसको कितने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, 8 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका एक यूनिट जो होगा इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब ध्यान से देख, अब कोई तुमसे बोलेगा सर इसकी यूनिट्स कितनी है, कितने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, कितना कितना मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, तो मैं बोलूंगा सर 8। मैं बोलूंगा बच्चा 8 है वो, तो 8 है तो क्या है, जैसे कि देखो मैं इसको ऐसा लिखता हूं। कोई इसको बोलेगा सर कि 8 यूनिट्स मैग्नीट्यूड है, 8 मीटर लेंथ है, तो अगर मुझे ये वेक्टर क्रिएट करना है तो ये कुछ और थोड़ी है, ये इसी चीज को बोला जाता है, इसके एक यूनिट को अगर आप अलग करके रख ले तो उसको क्या कहते हैं, पहले मैं उसको मैं जस्टिफाई कर देता हूं, फिर मैं आता हूं उस बात पे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, देख, दिस 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको दिखाते कैसे बेटा, इसको दिखाते हैं एक्स कैप से। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एक्स कैप। अब सोच इसमें कितने यूनिट वेक्टर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 यूनिट वेक्टर्स हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि ये कंप्लीट वेक्टर जो बना है वो 8 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स है, एक्स कैप, ठीक। अच्छा एक्स कैप क्या है, मैं इसको बहुत प्यार से लिखता हूं, देखो एक्स कैप क्या है, इट इज 1 यूनिट, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड अलोंग विच वेक्टर, एक्स वेक्टर। क्या बोला बेटा, एक्स कैप क्या, व्हाट इज एक्स कैप, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स वेक्टर। सो कंप्लीट एक्स वेक्टर क्या है, इट्स 8 यूनिट्स मैग्नीट्यूड, है ना, 8 टाइम्स ऑफ द यूनिट वेक्टर, तो यही होगा देखो 8 एक्स कैप, है ना। और 8 क्या है, 8 इज दी मैग्नीट्यूड। तो आप देखेंगे ये 8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड, और आपको यहां पे एक्स कैप निकल कर आएगा, एंड दैट इज द ब्यूटीफुल फॉर्मूला एक्स वेक्टर बाई मॉड एक्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ यूनिट वेक्टर, है ना। अब ध्यान से देखेंगे, मैं एक बार फिर से इसको कहता हूं, देखो यूनिट वेक्टर। अब जैसे कि देखो, मान लो कि मैंने ये लिखा, जैसे कि मैंने लिखा ये चीज, इसको समझो, ये क्या लिखा मैंने, 8 एक्स कैप। अच्छा, और एक्स कैप क्या है, एक्स कैप है 8 यूनिट मैग्नी 1 यूनिट मैग्नीट्यूड अलोंग वेक्टर एक्स। तो ये पूरा बन जाएगा ना, 8 यूनिट मैग्नीट्यूड अलोंग वेक्टर एक्स। तो तुम्हें ये बहुत प्यार से बात समझ में आई होगी कि यूनिट वेक्टर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर के हेल्प से हम पूरा वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। अब ये बातें तुम्हें थोड़ी थोड़ी सुपरफिशियल लगेंगी, बट धीरे धीरे ये बातें क्लियर होती जाएंगी। बहुत प्यारा सा ऐसा चीज है, ठीक है ना। अब जैसे मैं बोलूंगा बेटा, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज 5 मीटर, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज 5 मीटर, देन हाउ मेनी डिफरेंट यूनिट्स यू कैन डिवाइड इट, कितने अलग अलग यूनिट्स में बांट सकते हैं, तो 5 यूनिट्स में बांट दो। उसका एक यूनिट क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें एक और अच्छी बात बताता हूं। देखो अगर आपको ध्यान से समझ में आए तो देखो कि अगर आपको यूनिट वेक्टर पता है, अगर आपको यूनिट वेक्टर पता है तो किससे बस मल्टीप्लाई कर देना होता है, मैग्नीट्यूड से। इफ यू नो द यूनिट वेक्टर देन जस्ट मल्टीप्लाई विद द मैग्नीट्यूड, यू विल गेट द कंप्लीट वेक्टर, है ना। अब ये मैं एग्जांपल बच्चों को हमेशा देता हूं, जैसे कि देखो कि समझो, जैसे मान लो व्हेन यू योर मॉम आस्क यू टू ब्रिंग सम पोटैटोज फ्रॉम द शॉप, कुछ आलू खरीदने जाना है। तो तुम जैसे शॉपकीपर के पास जाते हो तो क्या पूछते हो उससे, क्या तुम उसे जैसे मान लो तुम्हारी माँ ने कहा 6 kg पोटैटोज लेके आओ, 6 किलो आलू लेके आओ, तो क्या आप शॉपकीपर से 6 kg का दाम पूछते हैं, नहीं, वी नेवर आस्क द कॉस्ट ऑफ 6 kg। कितने का पूछते हैं, 1 kg। तो अगर आपको 1 kg का कॉस्ट पता चल जाता है तो आप क्या करते हैं, 8 से या 6 से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर आपको 1 यूनिट का क्या पता हो, प्राइस पता हो, देन यू कैन फाइंड द प्राइस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स।
एज सिंपल। ठीक उसी तरीके से अगर आपको यूनिट वेक्टर पता हो तो क्या बस मल्टीप्लाई कर दो, चेंज दी मैग्नीट्यूड एंड गेट अ न्यू वेक्टर। लाइक सपोज एक्स कैप अगर आपको पता हो तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक नया वेक्टर है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक नया वेक्टर है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक नया वेक्टर है। तो शॉपकीपर तुम्हें क्या देता है? शॉपकीपर तुम्हें एक्स कैप दे देता है ना? और आप उससे क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड यू गेट द कंप्लीट वेक्टर। खींच जाओ, वो लंबा होता जाएगा। दैट इज द सेंस ऑफ यूनिट वेक्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब आगे की बात हम लोग करते हैं। देखो यूनिट वेक्टर का सेंस हो गया, बट इसमें बहुत सारी चीजें मजा नहीं आती इसमें, ठीक है ना? अब हमें क्या पता समझ में आता है सर ये एक्स कैप किस डायरेक्शन में है, क्या है, दिस दैट। तो इसमें आप समझने के लिए एक बड़ी अच्छी सिस्टम बनाई गई है। जैसे आप कार्टेशियन को जानते होंगे, है ना? कार्टेशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बनाया था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, है ना? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, उसमें उन्होंने कितने एक्सिस रखे थे? उन्होंने 3 एक्सिस रखे थे। और हमारे जो एनवायरनमेंट है वो एक्चुअली 3D स्पेस में भी है। क्या-क्या वो एक्सिस होती है बेटा? एक्स एक्सिस होती है, ठीक है ना? वाई एक्सिस एंड दी जेड एक्सिस, ठीक? तो कार्टेशियन, बेस्ड ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिट वेक्टर भी 3 हो सकते हैं, क्योंकि 3 एक्सिस है तो 3 यूनिट वेक्टर्स है। तो एज सिंपल, जैसे मान लो ये वाली एक्सिस कौन सी है? प्लस एक्स। ये वाली कौन सी है? प्लस वाई। ये वाली कौन सी है? प्लस जेड, है ना? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से 3 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स बनाए गए हैं। वो 3 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स कौन से हैं? बहुत ईजी है। जैसे एक्स की तरफ एक यूनिट वेक्टर होगा, एक वाई की तरफ होगा, एक जेड की तरफ होगा। और बहुत सिंपल है, एक्स की तरफ वाला डायरेक्शन जो होगा, प्लस एक्स वाला यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगा? प्लस एक्स। और मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 1। एक यूनिट वेक्टर किधर होगा? प्लस वाई। डायरेक्शन क्या होगा? प्लस वाई। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। 1 यूनिट। एक होगा कौन सा? थर्ड यूनिट वेक्टर। किस डायरेक्शन में? जेड एक्सिस, प्लस जेड। डायरेक्शन क्या होगा? प्लस जेड। मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। वही चीज तो लिखा है यहाँ पे, देखो। जैसे इसी को कहते हैं, जैसे कहा जाता है कि 1 यूनिट मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स प्लस एक्स, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स प्लस एक्स इज कॉल्ड एज आई कैप। इसको पढ़ते हैं आई कैप। आई कैप, आज के बाद से आई कैप लिखा हुआ है कहीं तो तुम्हें तुरंत समझ में आना चाहिए आई कैप का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट इन टुवर्ड्स प्लस एक्स। बेस्ट। अच्छा, ठीक उसी तरीके से उसका भाई है कौन? जे कैप। तो जे कैप क्या है बेटा? देख, जे कैप इज नथिंग बट 1 यूनिट मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स प्लस वाई, एंड दैट्स सो सिंपल, है ना? अब उसी तरीके से मैंने जो कहा, के कैप क्या है? 1 यूनिट मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स प्लस जेड। तो इससे सिंपल कोई इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है दैट आई कैप, जे कैप, के कैप तीन ही यूनिट वेक्टर क्यों है सर? क्योंकि तीन ही डायमेंशन है हमारी दुनिया में। एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है जेड। एक्स की तरफ, प्लस एक्स की तरफ चलो 1 यूनिट आई कैप, प्लस वाई की तरफ चलो 1 यूनिट जे कैप, प्लस जेड की तरफ चलो 1 यूनिट के कैप, है ना? सो ये मैंने बात किया। आप स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनीवेज वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन आवर वर्ड बुक ऑल, डिस्क्रिप्शन में हम इसको शेयर कर देंगे, बट आपको मन करे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? नाइस, ओके। तो हमने ये देखा। अब इसको देख, डायग्राम में दिखाता हूँ, बड़ा प्यारा सा देख। आई विल शो यू द डायग्राम, 3D डायग्राम। देखिए, यही तो है। देखो, ये कौन सी डायरेक्शन है? यही तो है, प्लस एक्स। देखो, ये क्या है? ये प्लस एक्स। तो देखो, प्लस एक्स की तरफ ये वाला, है ना? इसको बोलते हैं, ये कितना मैग्नीट्यूड है इसका? इसका 1 यूनिट मैग्नीट्यूड है। प्लस एक्स की तरफ जो है, इसकी मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट। अच्छा, प्लस इधर क्या है? प्लस वाई। इसकी तरफ जो है उसको क्या बोलते हैं? जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1 यूनिट। इधर की तरफ क्या है? ये कौन सा है? प्लस जेड। इधर की तरफ क्या है? के कैप। 3D डायग्राम है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। आप इसका भी फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप। ये सब है कितने? 1 ही यूनिट तो है। तो कर ले इसको, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बातें थी। अब देखेंगे हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं। देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैं दिखाता हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं। देखो, लेट्स अंडरस्टैंड। तो इसको समझते हैं कैसे। जैसे देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बेटा। क्या है एग्जाम्पल? है कोई एक आदमी है जो कह रहा है कि आई वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। आई वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एंड वी नो दैट दिस द राइट साइड ऑफ योर बॉडी बिकम्स ईस्ट। जैसे ये आपका राइट पार्ट क्या होता है? ईस्ट होता है। लेफ्ट पार्ट क्या होता है? वेस्ट।
नॉर्थ और साउथ इन अ प्लेन होता है। तो अगर आप जैसे बोलेंगे अ पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये सुन के समझ में आ जाता है, बट हाउ टू राइट इट मैथमेटिकली? तो क्या कहा जाता है? ईस्ट किधर होता है? देखो, ईस्ट इज टुवर्ड्स प्लस एक्स। अच्छा, नॉर्थ इज टुवर्ड्स प्लस वाई, वेस्ट इज टुवर्ड्स माइनस एक्स एंड साउथ इज टुवर्ड्स माइनस वाई। अगर कोई इंसान टुवर्ड्स ईस्ट चल रहा है 3 किलोमीटर, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? हम मान लेंगे कि ईस्ट जो है, मान क्या लेंगे, ईस्ट जो है वो प्लस एक्स की तरफ आता है। तो हमें कितना चलना है प्लस एक्स में? मतलब ईस्ट में कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर्स। तो मुझे प्लस एक्स में कितना चलना है? 3 किलोमीटर्स। और उसके 1 किलोमीटर को क्या मान लूंगा मैं? 1 यूनिट। तो कहा जाएगा तो वो कितना चला उसने, देखा जाए। देखो, ये वो वेक्टर होगा ना, कितना चला बेटा? 3 किलोमीटर्स। 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब 3 किलोमीटर टुवर्ड्स प्लस एक्स। और मैंने एज्यूम कर लिया दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो एक एक यूनिट इस वेक्टर का क्या कहलाएगा? आई कैप। एक एक यूनिट इस वेक्टर का क्या कहलाएगा? आई कैप। तो हम ये कहेंगे कि आदमी ने 3 यूनिट्स इन आई कैप डायरेक्शन चली, ऐसे बोलेंगे। वाई? कि आई आई कैप क्या होता है? आई कैप इज 1 यूनिट अलोंग प्लस एक्स, और 1 यूनिट को मैंने क्या बोल दिया? 1 किलोमीटर। तो क्या हो गया? आई कैप नाउ 1 किलोमीटर टुवर्ड्स प्लस एक्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब मुझे पूरा वेक्टर अगर चाहिए तो मुझे क्या करना है? बस अब हमें कितने यूनिट्स चलने हैं प्लस एक्स में या प्लस टुवर्ड्स ईस्ट में? 3 यूनिट्स, मतलब 3 किलोमीटर, तो 3 आई कैप। तो अभी लिखा रहेगा कहीं पे कि वेक्टर ए इज 3 आई कैप किलोमीटर। अगर लिखा हुआ है ऐसा, वेक्टर ए इज 3 आई कैप किलोमीटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 किलोमीटर टुवर्ड्स आई कैप, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स आई कैप। और आई कैप क्या है? 1 यूनिट इन प्लस एक्स। तो मतलब 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि देखो, इसको ऐसे लिखेंगे ना, 3, और आई कैप का मतलब क्या है बेटा? 1 किलोमीटर टुवर्ड्स प्लस एक्स। तो कितना हो गया ये? 3 into 1 कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर टुवर्ड्स प्लस एक्स, एंड प्लस एक्स मतलब ईस्ट, है ना? तो देखो कितना अच्छा, 3 आई कैप है, सिंपल। ठीक है, तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है टुवर्ड्स ईस्ट के लिए। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आप देख सकते हो उसको। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, तो बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है बेटा। दैट एक एग्जाम्पल ऐसा है, कैसा ले लेते हैं, देखो क्या लिखा। एक चीज मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, देखो वो छोटी सी बात है, इसमें कुछ जानने लायक नहीं है, लेकिन चलो आई विल टेल यू व्हाट इज दैट थिंग। ये पहले देख लो बिफोर यू गेट कंफ्यूज्ड। हाँ, आई कैप क्या है? आई कैप प्लस एक्स की तरफ है, और प्लस एक्स किसको दिखाता हूं मैं? ईस्ट को, है ना? प्लस वाई मैं किसको दिखा रहा हूं? नॉर्थ को। माइनस एक्स किसको दिखा रहा हूं? वेस्ट को। माइनस वाई किसको दिखा रहा हूं? साउथ को। तो आई कैप का मतलब है 1 यूनिट टुवर्ड्स प्लस एक्स, तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं ना, 1 यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट, है ना? अच्छा, जे कैप का मतलब क्या है? 1 यूनिट टुवर्ड्स प्लस वाई, मतलब 1 यूनिट टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है ना? ये चीज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं इस पर फिर से आऊंगा बाद में। बट अभी आते हैं इस पे काम की बात करते हैं। देखो, अब इसमें एक छोटी सी बात है, देखो तो बात समझ में आएगी कि व्हाट इज दिस। हाँ, क्या है कि मिक्स कर दिया, थोड़ा सा मिक्स। कैसा कर दिया कि क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन टेक्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट तो मतलब सिंपल 3 आई कैप, एंड 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब 4 जे कैप। उसके लिए मैंने एक अलग एग्जाम्पल भी लिया है, आप देख सकते हैं, ये देख लो। हाँ, एक अलग एग्जाम्पल मैंने लिया है, समवेयर है। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हैं फॉर योर क्लैरिटी। क्या है? अ पर्सन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ किसको दिखाता है? नॉर्थ दिखाता है प्लस वाई को, और प्लस वाई की तरफ कौन सा यूनिट आता है? जे कैप। जे कैप क्या होता है? 1 यूनिट अलोंग प्लस वाई, मतलब 1 किलोमीटर अलोंग प्लस वाई, मतलब 1 किलोमीटर अलोंग नॉर्थ, मतलब 3 किलोमीटर अलोंग नॉर्थ। तो सिंपल सी बात है, या 4 किलोमीटर अलोंग नॉर्थ, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि वेक्टर बी इज 4 जे कैप। मैं फिर से लिखता हूं, इसका मतलब क्या है, देखो समझ लो इसको बेटा, देख, 4 जे कैप।
जे कैप का मतलब क्या होता है बेटा? 1 किलोमीटर टुवर्ड्स प्लस वाई, ठीक। तो ये 4, यहाँ क्या लिखेंगे? 1 किलोमीटर टुवर्ड्स प्लस वाई बोले तो नॉर्थ। तो कितना हो जाएगा? 4 into 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। हम्म, है ना? एज सिंपल। तो कोई तुमसे बोलता है 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो सिंपल है, इट्स नथिंग बट 4 J कैप, है ना? इसको भी समझ सकते हैं आप, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, डू इट। ओके, डन, थैंक यू। अब देखो आगे, आगे की बात समझते हैं। अब इसमें मिक्स कर दिया कुछ, मिक्स कैसा कर दिया? ऐसा कुछ कर दिया। अब बोल रहा है क्या कि थोड़ा अलग करेंगे। क्या करेगा वो? पहले ईस्ट की तरफ जाएगा, फिर क्या करेगा? लेफ्ट लेगा। अगर ईस्ट की तरफ कोई जा रहा है और फिर लेफ्ट ले ले, तो जाएगा किधर? फिर वो नॉर्थ की तरफ ही तो जाएगा, ठीक है ना? यू इमेजिन यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, देन योर लेफ्ट विल कम्स नॉर्थ, है ना? तो अब देखो ध्यान से, आपको समझ में आएगी कि इसने क्या बोला? 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन टेक्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट मतलब कितना हो गया? अगेन 3 I कैप। एंड 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब कितना हो गया? 4 J कैप। ये रहा देखो, 3 I कैप और 4 J कैप, ठीक। अब हम देखेंगे, मैंने क्या पूछा था इसमें? पूरे पूरे सेगमेंट में हम यूनिट वेक्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस यूनिट वेक्टर को निकालने के क्रम में हम एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहा हूं मैं अगर, तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसमें अगर हम लोग देखें तो बॉडी कहां से हिली? ये था इनिशियल पोजीशन, और ये क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। तो टेक्निकली वो गया इधर 3 I कैप लेफ्ट में, मतलब ईस्ट में, फिर 4 J कैप टुवर्ड्स नॉर्थ। तो वो यहां से यहीं तो गया, तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ये वेक्टर कितना बेटा? 3 I कैप और ये 4 J कैप। आज के बाद से आपको ये समझ में आ गया कि अगर ऐसा लिखा हुआ हो कहीं, मान लो XI कैप प्लस YJ कैप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई बॉडी है जो अभी फिलहाल X यूनिट्स I कैप में और Y यूनिट्स J कैप में, मतलब समवेयर यहाँ है ना? यहाँ पे है, मतलब ये है उसकी, मतलब ये है उसकी डिस्प्लेसमेंट, है ना? सो दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? सो दिस इज द थिंग, आप इसको समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दैट इज ओके। थैंक यू। अब देखिए इसमें और क्या सीखा जा सकता है? बहुत कुछ है इसमें सीखने लायक। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं कर देता हूँ तुम्हारे साथ। जैसे कि मैंने एक एक टॉपिक है, छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है, मैंने इसको अलग से बताता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। इसमें क्या है जानने लायक? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, है ना? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आपने जब सुना होगा जैसे कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या डिफरेंस होता है? एडिशन, क्या मैं कह सकता हूं कि सब्ट्रैक्शन भी एक टाइप का एडिशन है? अब ये सब चीजें हम लोग थोड़ा सोचेंगे थोड़ी देर के बाद, बट पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर? जैसे सोचो कि अगर ये कोई वेक्टर ए है और कोई कहेगा कि इस वेक्टर से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी तुम्हें, बस हेड को रिवर्स कर दो, तो हेड को पलट दिया, तो ये और ये, दे आर द नेगेटिव ऑफ ईच ऑफ देम। जैसे ये वाली जो, क्या मैं बोल रहा हूं, नीचे वाली जो वेक्टर है, नीचे वाली वेक्टर ऊपर वाली वेक्टर की नेगेटिव है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि ऊपर वाली वेक्टर नीचे वाली वेक्टर की नेगेटिव वेक्टर है ना? नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो अगर मैं इसको ए वेक्टर बोलता हूं, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? माइनस ए, है ना? इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। हाउ टू क्रिएट अ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, है ना? इफ यू वांट टू क्रिएट नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर, देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ एरो। जैसे मैं बोलूं, जैसे मान लो ये है अगर कोई वेक्टर x, और कोई बोलता है कि क्रिएट अ नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर, दैट्स सो सिंपल, ये हो जाएगा -x। क्या चेंज करना है तुम्हें? ओनली दी डायरेक्शन ऑफ द हेड, डोंट हैव टू चेंज दी मैग्नीट्यूड, सो दैट वेक्टर इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ द अबव वेक्टर, ऐसा, ठीक है? अगर आप ये देख सकते हैं तो सब्ट्रैक्शन में, अब आगे की बात जो मैं कह रहा था फिर से आता हूं उसी बात पे, कि देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तो आपने बताया नहीं, अब बताऊंगा, देख सुनो क्या होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वही मैं कह रहा था, सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो
अ काइंड ऑफ एडिशन, एज सिंपल। जैसे आप देखें तो 5 - 2 क्या है, ये सब्ट्रैक्शन है कि एडिशन है? ऑब्वियसली इट्स अ सब्ट्रैक्शन, बट आई कैन ऑल्सो शो यू दैट इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एडिशन। कैसे? देखो, कैन आई राइट लाइक दिस 5 प्लस ऑफ -2? तो आप देखेंगे कि 5 - 2 लिखो तो वो सब्ट्रैक्शन साउंड करता है, लेकिन 5 गेट्स एडेड विद अ -2, तो ये क्या साउंड करता है? एडिशन। तो ये वाला चीज कैसा साउंड करता है? इट्स अ सब्ट्रैक्शन, बट है तो टेक्निकली एक एडिशन ही है ना? इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीखा। तो कैसे सीखा? देखो, सिंपल सी बात है। अब मुझे देखो, दो वेक्टर्स है मेरे पास, बेस वेक्टर्स, एक है ए, है ना, और एक है बी। ये बेस वेक्टर्स है। अब मुझे नेगेटिव ऑफ इनका वेक्टर बनाना है। तो ए का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? माइनस है। क्या चेंज कर देना है? जस्ट चेंज दी डायरेक्शन ऑफ एरो। तो ये क्या है? नेगेटिव ऑफ ए। अब उस तरह से नेगेटिव ऑफ बी बनाए, क्या चेंज किया? डायरेक्शन ऑफ एरो। अब सोचो क्या है? अब वही मैं कह रहा हूं, लेट सपोज अभी हमने क्या सीखा है? एडिशन तो सीख लिया ना। आर, मान लो कि मुझे ए प्लस बी करना है। पॉजिटिव ए को किससे ऐड करना है? पॉजिटिव बी। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है वी हैव टू ऐड पॉजिटिव ए विथ पॉजिटिव बी। व्हाट इज पॉजिटिव ए? दिस इज पॉजिटिव ए, वी हैव टू ऐड विथ पॉजिटिव बी। क्या करो? हेड टेल कॉम्बिनेशन आप देख लो। तो क्या करेंगे? टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर अटैच विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। देखो ऐसा ही होगा ना बेटा, टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर अटैच विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, देन these are the two sides of the triangle, then the third side will give the direction of resultant, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट किधर होगा? ऊपर। ठीक, एडिशन तो हमें ऑलरेडी आता ही था। लेकिन कोई बोलेगा सर कैलकुलेट दिस ए माइनस बी बताइए, तो बोलेगा यार सब्ट्रैक्शन तो नहीं पता मुझे, मैं क्या करूं? बट मुझे ये पता है कि सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ एडिशन। क्या मैं लिख सकता हूं इसको प्लस ए प्लस माइनस बी? नाउ वी आर एडिंग पॉजिटिव ए एंड नेगेटिव बी, पॉजिटिव ए वेक्टर एंड नेगेटिव बी वेक्टर। ठीक है ना? अब हम लोग ये दोनों ऐड करेंगे, पॉजिटिव ए और नेगेटिव बी को। बहुत सिंपल है, देखो कैसे। एज सिंपल, मुझे क्या पिक करना है? पॉजिटिव ए पिक करो, ये रहा पॉजिटिव ए। किससे साथ ऐड करना है? नेगेटिव बी के साथ। देखो, पॉजिटिव ए को किससे ऐड कर दो? नेगेटिव बी से। तो देखो, हेड ऑफ फर्स्ट, टेल ऑफ सेकंड अटैच हुआ यहां पे, ये बन गया। ठीक, अब देखो द रिजल्टेंट्स एरो क्या होगा? नीचे ऑब्वियसली होना चाहिए, हेड टेल कॉम्बिनेशन को ब्रेक करना चाहिए इसे। ठीक, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ए माइनस बी, तो ये रिजल्टेंट बन गया ना। अब ये रिजल्टेंट किसका है? ये रिजल्टेंट किसका है? पॉजिटिव ए और नेगेटिव बी का। बहुत सुंदर। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब मुझे करना है, किसी ने बोला सर कैलकुलेट नेगेटिव ए एंड पॉजिटिव बी, इन दोनों को जोड़ो। तो क्या करेंगे? फिर पिक करो किसको? नेगेटिव ए को। नेगेटिव ए को पिक किया, फिर किससे ऐड कर दो? पॉजिटिव बी। ये रहा देख, नेगेटिव ए पॉजिटिव बी, तो देख आया ना R3। अब देखो मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। क्या मैं कोई अलग रूल यूज कर रहा हूं इसको ऐड करने के लिए? नहीं। कौन सी रूल को यूज कर रहा हूं? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई एम नॉट यूजिंग एनी न्यू काइंड ऑफ रूल्स और लॉज, आई एम जस्ट यूजिंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू ऐड, है ना? टू ऐड वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट, now we are using it to subtract, but this time we are using it in a smarter way. What we are doing is we have given a thesis, एक philosophy बना दी क्या, कि subtraction is also a kind of addition। तो a माइनस बी अगर लिखा हुआ है, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो मैं उसको सब्ट्रैक्शन ही नहीं देखूंगा, मैं उसको देखूंगा a पॉजिटिव a प्लस नेगेटिव b। और मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव वेक्टर का मतलब समझ में आ गया। जैसे कोई वेक्टर का अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या कर दो? हेड का चेंज कर दो। तो बहुत सिंपल है ना। पहले क्या करो, मान लो मुझे एक ए दिया हुआ है ऐसा, है ना? जैसे कि देखो, मान लो कि वही चीज, ये मान लो ए दिया हुआ है ऐसा, और ये रहा है बी। मुझे इन दोनों को ऐड करना है, पॉजिटिव बी ऐसा। परफेक्ट, ऐसा ऐड हो जाएगा। अब अगर मुझे ये है पॉजिटिव बी ऐसा, अब मुझे को बोलेगा पॉजिटिव ए और नेगेटिव बी, तो देखिए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी, इनको ऐड कर दो, तो क्या गया ऐसा। कोई बोलेगा सर फिर से आया एज इट इज, फिर बोला सर पॉजिटिव बी और नेगेटिव ए, तो ये पॉजिटिव बी और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव है, यहां डाल दो, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट, है ना? आप देख सकते हैं इट्स वेरी इजी।
बहुत ईज़ी है। आप अगर आपको नेगेटिव ऑफ वेक्टर बनाने आता है, तो आप पॉज़िटिव ए और पॉज़िटिव ए, नेगेटिव बी, नेगेटिव ए, पॉज़िटिव बी, नेगेटिव ए, नेगेटिव बी, सारा कराया मैंने इसमें। ये चीज़ मैंने बता दी इसमें, ठीक है ना? इसको आप एक बार अच्छे से नोटिस कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है ना? वी आर देयर, आवर टीम विल ऑलवेज़ वेलकम यू, ठीक है? तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थैंक यू। अब अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो बात समझ में आती है कि वेक्टर्स में तो बहुत कुछ सर हमने आज सीखा। क्या-क्या सीखा मैं एक बार फिर से सम अप कर देता हूँ। क्या सीखा हमने? अभी तक हमने सीखा यूनिट वेक्टर्स के बारे में, है ना? यूनिट वेक्टर्स के बारे में। यूनिट वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप कितना? 1 यूनिट अलोंग प्लस एक्स। जे कैप कितना? 1 यूनिट अलोंग प्लस वाई। के कैप कितना? 1 यूनिट अलोंग प्लस जेड। फिर देखा कि उसका इंपॉर्टेंस कैसा है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। वो कहता है 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब वो 3 का एक कैप कह रहा है। और कोई कहता है 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब वो कह रहा है 4 जे कैप, है ना? तो ये चीज़ें हमने देखी। अब हमने वो भी देखा दैट हाउ टू ऐड एंड सबट्रैक्ट द वेक्टर्स। तो एडिशन तो हमने देख चुके थे हम लोग पहले ही, अब हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी देखा और बहुत स्मार्टली उसको समझा, ठीक? अब एक अच्छी सी इसमें और प्यारी सी बात है, उसको भी हम लोग समझते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं? बहुत प्यारी सी बात है, छोटी सी बात है, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, देख क्या है। जैसे मान ले बेटा, देख कोई वेक्टर है आर, इसकी अपनी लेंथ है, इसकी डायरेक्शन है, इसका क्या बना दो? एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसका बना दो एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो एक मुझे ये दिखेगा बेस और एक क्या दिखेगा? परपेंडिकुलर, ठीक? अगर मुझे बेस निकालना है ए, कि ए की मैग्नीट्यूड कितनी है, तो मैं सिंपल सी बात, ए और बी की मैग्नीट्यूड मुझे निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ आर एन थीटा, तो मैं क्या यूज करूंगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये किसके जैसा बेस बिहेव करेगा? परपेंडिकुलर। और ये किसके जैसा बेस करेगा? बेस, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो आता है ना, बी बाई आर। तो मैं लिख सकता हूँ ना, बी इज आर साइन थीटा, दैट्स सो सिंपल। बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? आर साइन थीटा। अच्छा, अच्छा मैं कॉस थीटा लिखता हूँ। कॉस थीटा क्या लिखता हूँ? ए बाई आर। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? इट्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा? ए बाई आर। तो ए कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा। अब ध्यान से इसमें देखो, बहुत प्यारी सी बात है कि ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आर कॉस थीटा। और बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? आर साइन थीटा। ये आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा है क्या? यही आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा को कहते हैं कॉम्पोनेंट्स कहते हैं। किसके कॉम्पोनेंट्स है? आर के हैं। अभी कंपोनेंट्स का नाम बड़ा अच्छा देते हैं, कैसे? इसको बोल देंगे हॉरिजेंटल, इसको बोल देंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि लेटा हुआ है, हॉरिजेंटल है। कौन सा वाला? आर कॉस थीटा। ए जो है ना, वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। और बी क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि वो खड़ा है, वर्टिकल है, वर्टिकल कंपोनेंट। भाई इसका मतलब क्या होता है मैं वो बताना चाहता हूँ। ये तो मैथ से बहुत सिंपल है। जैसे कि देखो, कंपोनेंट का मतलब बहुत सिंपल है, देखो क्या है। जैसे कि सोचो कि कंपोनेंट क्या है। जैसे कि अगर आप ए और बी को ऐड करें तो बनता क्या है? आर। क्या किया मैंने? हाँ, हाँ। अच्छा, मतलब वो ग्राफ बना दूं वहां पे सर? हाँ, ठीक है, तो मैं उसको वहाँ ग्राफ बना देता हूँ। एक पॉजिटिव सजेशंस है हमारे, माय डियर फ्रेंड बैठे हुए हैं सामने, वो कह रहे हैं सर ग्राफ बनाएंगे, बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बोला ठीक है सर, बिल्कुल बनाएंगे, बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक, देखो ये ग्राफ अगर हम लोग यहाँ बना दें, तो सर का कहना है कि वो ज़्यादा बेटर साउंड करेगा और ये ठीक भी है, अच्छी बात। तो देखो यहाँ पे ये ग्राफ बना दिया प्लस एक्स, और ये बना दिया प्लस वाई, और ये रही ऑरिजिन। ठीक है, ठीक है सर, है ना? अब यहाँ पे हम, मैंने क्या कहा, देखो कंपोनेंट्स को समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स। मैंने क्या बोला? ए और बी कंपोनेंट्स है आर के, मतलब ए और बी को ऐड करो। अगर आप ध्यान से देखें तो ए, ये रहा ए और बी, इन दोनों को ऐड करो तो मिलता क्या है? आर। ठीक, मतलब इस आर में, ये वाली जो आर है, इसमें दोनों चीजें हैं ना, ए और बी, है कि नहीं? तो अगर मैं ये आर, ये दोनों चीजें हटा दूं, क्या इस मार्कर के लेंथ में आप देखेंगे ध्यान से तो इसका कंपोनेंट क्या है? यही तो है। मतलब ये दोनों जोड़ देंगे तो बनेगा क्या? ये। और इसको तोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ये, है ना? इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। मैंने क्या बोला फिर से सुनो, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ये। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ये। फिर इसको तोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ये। और तोड़ देंगे मतलब
एक x में और एक y में, फिर इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा ये। कितनी अच्छी सी बात है, कितनी प्यारी सी बात है। अब मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ, देखो। जैसे एक अच्छी बात है, मैं बोलता हूँ बच्चों को, देखो ये मार्कर है, समझो कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। देखो कि ये अगर वर्टिकल मार्कर है, इसमें इस वेक्टर की लेंथ है और वर्टिकल डायरेक्शन में है ना कुछ, और इसकी डायरेक्शन ऊपर किधर है, जे कैप की तरफ डायरेक्शन है, प्लस वाई की तरफ डायरेक्शन, इसका कुछ लेंथ है। मैं बोलूंगा व्हाट इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ दिस वर्टिकल मार्कर। इस वर्टिकल मार्कर का हॉरिजेंटल में कोई भी पार्ट है ही नहीं। देयर इज नो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ दिस वर्टिकल मार्कर, है ना। कंप्लीट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऐसे बोलेंगे। दिस वेक्टर्स कंप्लीट मैग्नीट्यूड इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। एंड देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ दिस वर्टिकल मार्कर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल, है ना। अब ध्यान से देखो, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस vector? There is no vertical component of this vector because the complete magnitude of this vector is horizontal, so that's why there is no vertical component of this vector. अब ध्यान से सुनो, what about this? It has this much length horizontal component and this much length vertical component. क्या कहा मैंने? If this is a vector, then this much length is its what? Horizontal component. ये हो गया इसका horizontal component और ये क्या हो गया इसका vertical component, है ना। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मैं एक एनिमेशन करता हूं, आप ध्यान से देखें सर, आप भी देखें। If I move the marker in this direction, which component is increasing and which component is decreasing? We can easily see, देखो, when we are moving in this direction, then this horizontal component is increasing and the vertical component is decreasing, and it becomes 0 here. What I am saying, again I repeat, when I move the marker in this direction, I can observe that which component is decreasing. Can you see the height is decreasing, the vertical height, and this vertical component is decreasing and the horizontal component is increasing, increasing, increasing. Now it becomes completely horizontal. मतलब क्या हुआ? Now if the vector is like this, that means this much magnitude, this much length, है ना, its component is in this direction and this much is the vertical component. आप ऐसे कहेंगे, when the marker is moving in this direction, the vertical component is decreasing and the horizontal component is increasing, and when it becomes horizontal, then the complete magnitude of the vector lies in the horizontal direction, है ना। अब ध्यान से देखो, reverse, if I move the marker in this direction, which component is increasing? Vertical component is increasing and the horizontal component is decreasing, 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 and it becomes 0. So when the marker becomes 100% vertical, then I can call that there is no horizontal component, है ना। जैसे इसका मैग्नीट्यूड अगर 10 यूनिट्स है, तो 10 यूनिट्स है तो क्या होगा, ये इधर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड इज गेटिंग शिफ्टेड इन दिस एंड दिस डायरेक्शन, ऐसे। तो जैसे एट सम प्लेस सपोज इट कैन बी 6 and 8, बट द वन थिंग इज श्योर दैट द रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मस्ट बी 10, है ना। वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा क्या होनी चाहिए, आर स्क्वायर की होनी चाहिए, ठीक है ना। दैट कंडीशन नीड टू बी फुलफिल्ड। क्या होता है वो कंडीशन? वो कंडीशन है, हाँ, वो कंडीशन क्या है, पाइथागोरस का कंडीशन है ना बेटा। तो दैट कंडीशन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से वो बढ़ जाता है और बड़ा प्यारा सा चीज़ है, मतलब बहुत अच्छी सी बात है ना। ये चीज़ है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। अब जैसे आप देखेंगे तो आपकी परछाई जो होती है वो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टाइप का चीज़ दिखता है ना। इस तरह से रहने देते हैं, इस पे कुछ, हाँ हाँ, ए, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये थी चीज थी कंपोनेंट्स का अंडरस्टैंडिंग। इस पे हमें बहुत सारी बातें करनी है, ये बस एक शुरुआत है, तो ऐसा ना सोचे कि ये एंड है। एक छोटी सी बात मैं बस जस्ट एंड करूंगा। तो देखो, छोटी सी बात है, क्या है ये मैं जो बता रहा था, जैसे कि अब देखें, अगर ये आई कैप है प्लस एक्स की तरफ, तो ये क्या है, माइनस आई कैप। उस तरह से अगर ये जे कैप है तो ये क्या है, माइनस जे कैप। वही चीज मैंने कहा, देखो क्या कहा, ये आई कैप किधर है, ईस्ट की तरफ है, तो माइनस आई कैप किधर है, वेस्ट की तरफ, ठीक। उस तरह से जे कैप किधर है, नॉर्थ की तरफ है,
तो माइनस जे कैप किधर है? साउथ की तरफ, है ना? तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे माइनस आई कैप प्लस जे कैप, मैं बताया ना नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाते हैं। अगर ये प्लस आई कैप है तो बाय डिफॉल्ट इट इज माइनस आई कैप, है ना? पर क्या पलट दो? डायरेक्शन के हेड को, हेड के डायरेक्शन को पलट देते हैं। तो ये सब चीजें थी आज हमने सीखा। मैं फिर से एक बार रिकैप करूंगा, फिर मैं एंड करता हूँ इस बात को। क्या कहा मैंने? मैंने आज तक सीखा, आज सीखा क्या कि यूनिट वेक्टर्स को क्या कैसे समझते हैं, यूनिट वेक्टर्स क्या है। यूनिट वेक्टर के हेल्प से आप बहुत वेक्टर्स बना सकते हैं। जैसे मान लो आई कैप, 3 आई कैप में भी आई कैप है, 7 आई कैप में भी आई कैप है, 9 आई कैप में भी आई कैप है। बट आई कैप की क्या फिक्स्ड है? यूनिट वेक्टर की क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको यूनिट वेक्टर से? दो इंफॉर्मेशन, एक डायरेक्शन और एक उसकी मैग्नीट्यूड 1। तो वो डायरेक्शन लेकर आता है। जैसे आई कैप आएगा तो डायरेक्शन लेकर आएगा, जे कैप आएगा तो डायरेक्शन लेकर आएगा, उस तरह से के कैप आएगा तो डायरेक्शन लेकर आएगा। और अगर किसी ने लिख दिया 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, मतलब 2 यूनिट्स अलोंग प्लस एक्स एंड 5 यूनिट्स अलोंग प्लस वाई, सो दिस मस्ट बी द वेक्टर, ऐसा, है ना?